हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट में। दोस्तों, आपका क्लासेस लगभग 3-4 दिन से बंद था क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट जब भी आपको छुट्टी मिले या मैं क्लासेस नहीं चलाऊं तो आपको चाहिए कि आप पीछे का रिवाइज कर ले अच्छे से, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आप पीछे का रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और क्लासेस आपके लेट से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय जैसा ही मेरे पास मिलेगा मैं आप क्लासेस रन करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग क्लास 9 पार्ट 1 पढ़ लिए, सिंपल ट्रांसलेशन चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रांसलेशन क्लास 9 में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 का प्रैक्टिस भी कर लिए अच्छे से, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करके बोलेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से। अब जितना हो सके उतना आप पेन कापी से नहीं, खुद माइंड में ही ट्रांसलेट करिए और बोलिए, नहीं तो आप अंग्रेजी कभी बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक कॉपी लेके ही बैठे, जब भी बैठे तो कॉपी लेके बैठे, नोट्स पर डे का बनाते चलिए, ठीक है। ऐसे छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जो भी कहा गया है आप कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए, ठीक है, तभी सही से पढ़ाई हो पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना है कौन सा, 9वीं क्लास सिंपल ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट 2। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्लास 9 का सिंपल ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इसमें हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे, कई तो पार्ट बनेगा इसका, पार्ट 2, ठीक है। क्या पढ़ना, यूज ऑफ ए एंड एन और ए। इससे पहले हम पार्ट 1 में क्या पढ़े, यूज ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है। तो आई होप कि जो दिस और दैट से जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होंगे आप ट्रांसलेट कर लेंगे, और आपको आना भी चाहिए। नहीं आ रहा तो आप फिर से पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको स्पेशली वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए तभी कुछ हो पाएगा। चलिए हम समझते हैं बात को, देखते हैं। एन, ठीक है। एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए या एन का मतलब होता है एक, हिंदी वाला एक, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये होता है एक, किसी एक वस्तु के लिए, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, एन एक वचन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और आपको सिंगुलर में काउंटेबल में कोई समस्या है समझने में तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, मैं काउंटेबल नाउन बता दिया हूँ और सिंगुलर भी सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। काउंटेबल मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, वो नाउन या वस्तु जो गिना जा सके, ठीक है। और एक वचन का हो यानी कि एक पेन को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा कि एक वचन काउंटेबल नाउन के पहले एक रहे या ना रहे, ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले आप इतना समझ लीजिए। मान लीजिए कि दिया है कि एक पेन, नहीं यह एक पेन है, ठीक है। दिया है कि यह एक पेन है, यानी पेन से पहले एक दिया है। हो सकता है कहीं दिया होगा कि यह पेन है, अगर वहाँ पे एक नहीं भी दिया है फिर भी आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो वस्तु है वो एक वचन का है, काउंटेबल है, इसीलिए हमें एक लगाना एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। एन कहाँ नहीं लगता है, ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, मैं बताया था। प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है और मटेरियल के सामने, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एन का प्रयोग, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो सबके लिए यही सेम टू सेम बात रहेगा। आगे देखते हैं एन का प्रयोग वावेल साउंड,
यानी कि वावल कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। वावल साउंड के पहले होता है, कोई भी वर्ड आएगा वावल वाला, कोई भी वर्ड आएगा उससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कर रहेंगे, ये करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर ए का प्रयोग देखते हैं। ये भी बोलना है वही चीज़, एक वचन काउंटेबल के पहले ए का प्रयोग रहे या ना रहे, ए या एन का प्रयोग किया जाता है या जाएगा, ठीक है। इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि वॉवेल को छोड़ के बाकी जो भी हैं सब कॉन्सोनेंट है, उनके पहले किया जाता है, ठीक है। और आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, थोड़ा इजी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। थोड़ा फनी ट्रिक है, इजी भी है। ये हो गया आपका ए, ठीक है, और ये हो गया आपका एन, ठीक है। तो ये ए जो है यानी कि ये तो सिंगल है, यानी कि अकेले है, कम है, एन डबल यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हो रहा है क्या, जो ज़्यादा है वो कम के साथ लग रहा है, यानी कि वावल 5 के साथ लग रहा है। वावल कितना होता है 5, कॉन्सोनेंट 21, ठीक है। तो जो ये तो कम है ना संख्या में, तो ये ज़्यादा संख्या के साथ यूज होता है। एन संख्या में ज़्यादा है तो ये कम वाले के साथ यूज होता है। ऐसे आप ट्रिक बना के समझ सकते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हम समझ गए कि कभी भी एक वचन काउंटेबल नाउन यानी जिसको हम गिन सकते हैं, ये तो कंफर्म है दोनों के लिए। लेकिन एन का प्रयोग वावल साउंड के पहले और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलिए, ये फॉर्मेशन है इसका, आगे इससे पहले आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन प्लस वावल साउंड नाउन, ठीक है। वावल साउंड के कोई भी नाउन होंगे सब उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए का प्रयोग कहाँ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने भी नाउन होंगे उनके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नोट में देखते हैं हम लोग व्यंजन ध्वनि, ठीक है। व्यंजन जितने भी व्यंजन ध्वनि होंगी यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि होंगी तो उसके पहले क्या लगता है, ए लगता है। कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है, ए लगता है। जैसे में कॉन्सोनेंट क्या, क ख ग घ, ठीक है, वहीं यहाँ तक जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक किताब, ठीक है, किताब मतलब बुक, बुक बुक ब तो ब क्या है आपका व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। और किताब क्या है, काउंटेबल है, सिंगल है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। एक कलम यानी कि पेन, ठीक है, कलम यानी कि पेन, तो प रहा है ना प्रोनाउंसिएशन पी, पेन, ये भी कंसोनेंट है। एक चूहा, और रैट, और इसको ए नहीं पढ़ते हैं, इसको अ पढ़ते हैं, ठीक है, अ, ध्यान देंगे। रैट, रैट रहा है ना प्रोनाउंसिएशन यानी कंसोनेंट है, चलिए ये लगेगा। कुत्ता और डॉग, डी आ रहा है, डॉ, ये लगेगा, ठीक है। ए गेंद अ बॉल, ठीक है। ए कहाँ लगता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है फिर वही फॉर्मेशन वही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वर ध्वनि, ध्वनि, ठीक है। स्वर ध्वनि में क्या क्या आता है, इंग्लिश में आता है आपका ए ई आई ओ यू, ठीक है, उसी सब मिल के बने होते हैं। तो ये हिंदी वाले स्वर हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाए तो इससे पहले आप एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यही देखते हैं एग्जाम्पल। एक सेब, तो एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है।
अब कहेंगे कि यहाँ पे सेब लिखा है, इसको लिया जाए कि इसको लिया जाए, नहीं इंग्लिश वाले को लेते हैं हम लोग, ठीक है। एन एप्पल, एप्पल कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ए पल, ठीक है, एप्पल आप ऐसे लिखेंगे ना। तो ये पहला प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, ये वावेल है, क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैल, एन ऑक्स, एन ऑक्स, ठीक है, ऑक्स क्या आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, ऑक्स आ रहा है, ठीक है, ऑक्स आ रहा है ना, तो आ रहा है पहला प्रोनाउंसिएशन इसका, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे। ये ओ आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो तो वावेल है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वावेल होना चाहिए। चलिए, एन आउल, आउल आउल आउल, ठीक है। चीटी है एन आंट, इसका भी आ रहा है। तो ये कि आप ए और एन का प्रयोग समझ रहे होंगे। आइए और भी एग्जाम्पल देखते हैं और हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूज भी देखते हैं इसका। तो आइए इंपॉर्टेंट यूज हम थोड़ा समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज ऑफ ए देखते हैं हम लोग पहले। अब हमें आपको बता दिया हूँ मैं कि ए का प्रयोग कभी भी कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। यहाँ तो यार यू है, यू है ना पहला, तो आप भ्रमित ना हो, प्रोनाउंसिएशन से हमें मतलब होता है, ठीक है, लेटर से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे यू है, यू क्या है आपका वावेल है, यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन इसको आप प्रोनाउंसिएट करिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी, यू क्या आ रहा है, य आ रहा है, य क्या है आपका व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। फिर यहाँ भी वही बात है, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। वो दिख तो रहा है यहाँ पे फ्रंट पे, क्या दिख रहा है, हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पे तो वावेल है, लेकिन वाकई में इसका प्रोनाउंसिएशन यू है, ना कि कोई स्वर है, ठीक है। यहाँ फिर देखिए वन, वन आई है, तो यहाँ वावेल फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर देख के नहीं उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना होता है। वन, ठीक है, वन, वह क्या आपका व्यंजन, इसलिए यहाँ पे एल होगा। यूजफुल, यूजफुल, ठीक है। आई होप क्या समझ गए होंगे, फिर से आज देखते हैं। उपरोक्त शब्दों के का शुरुआती अक्षर स्वर ध्वनि है, सब में स्वर है, देखिए यू, ई, ओ, यू। फिर भी ए का प्रयोग हुआ क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि है। ध्यान देंगे, बहुत ही बारीक है, बहुत बारीक, अब इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यूज ऑफ एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज हेयर ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगता है, ए लगता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि ए और एन का प्रयोग कभी भी उच्चारण के अनुसार किया जाता है, ठीक है। इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आर पढ़ते हैं, आर, एच साइलेंट होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आर आता है, एन आर, एन आर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अ स्वर ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है, ना कि एन, ना कि ए लगाएंगे, ठीक है। आपको भ्रमित नहीं होना कि यहाँ पे तो एच है, नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे जाइए आप। ये देखिए, आप हम लोग पढ़ते हैं इसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, बट दिस इज नॉट हॉनेस्ट, दिस इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है क्या, कॉन्सोनेंट दिख रहा है पहला, लेकिन इसको हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
तो ध्यान रखिए, ए और एन का प्रयोग कभी भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर किया जाता है, न कि उसके अगले अक्षर पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लग रहा है कि हियर है, नहीं, ये एयर है, एयर, मतलब इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन पे जाइए, उसके बाद ही आप यूज़ करिए, ठीक है। देखते हैं, उपरोक्त शब्दों का शुरुआती अक्षर व्यंजन ध्वनि है, सही बात है, फिर भी एन का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसे उच्चारण स्वर ध्वनि है, ठीक है। इनका उच्चारण जो हो रहा है प्रोनाउंसिएशन वो स्वर ध्वनि का है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग पर्सनली ए और एन का प्रयोग हम सीख गए। अब इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये देखते हैं। हम लोगों ने दिस दैट का यूज़ पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग दिस दैट वाले सेंटेंसों में ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं। पहले फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन कुछ नहीं करना आपको, ये सब सेम टू सेम रहेगा। अब इससे पहले दिस दैट लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ फॉर्मेशन आगे बढ़ गया है, अब थोड़ा आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यह एक किताब है, यह किताब है, इसमें एक नहीं दिया है, इस वाले में एक नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि एक नहीं दिया है तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे या एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो हमें ए और एन का प्रयोग करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो यह एक किताब है या यह किताब है, इसका फॉर्मेशन कभी भी यही होगा, दिस इज अ बुक, ठीक है। या यहाँ पे वह है, वह एक किताब है, तो होगा दैट इज अ बुक, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। कोई भी समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। और वीडियो का PDF जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, वह एक सेब है, ठीक है, एक दिया है इसमें, वह सेब है, उसमें इसमें एक नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं कि इसमें एक नहीं दिया है तो हम लोग एक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर है, ठीक है। दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, ठीक है। एन का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि यह एप्पल है, एप्पल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप चाहे तो बात भी कर सकते हैं हमसे, ठीक है, पर्सनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में, ठीक है। थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बोलना, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मायने रखते हैं स्पीकिंग क्लास के लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यार आई डोंट होप यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है कुल मिला के, ठीक है। जो भी आप सेंटेंस आज सीखें उसको बोलने का प्रैक्टिस करिए, अपने जुबान पे लाइए, जुबान पे बैठाइए, दिमाग में बैठाइए, नहीं तो कॉपी पेन पे रगड़ते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।